All right, hi everyone, good afternoon. Hi Nishit, hi Divyansh. Afternoon Jay. Namaste Janmanjay. Afternoon Sahil. हाँ मैं अनम्यूट करता हूँ. All right. Sir. हाँ हाँ. We will be discussing the DPP tomorrow. तो DPP 18 बहुत अच्छा DPP था. ध्रुविल कोनिचिवा. तुम जापानीज के बाहर नहीं निकले ध्रुविल. क्या बोल रहे हो गोपाल? तो DPP 18 अच्छा वाला DPP था. DPP सर इसमें थोड़ा डाउट ये थोड़ा काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत. सर सोचा तुम लोगों ने फिर? हाँ समझ, ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला सर- एप्लीकेशन नहीं था उसमें. सर Yes, पर sir. सर पर मेरे जो आंसर्स आ रहे थे वो मैच ही नहीं कर रहे थे आंसर. नेक्स्ट लेवल. ध्रुविल, तो पहला वाला जो है वो DPP 17 का है, उसमें मतलब कुछ मैच नहीं होगा. तेरे को हिंट्स एंड सॉल्यूशंस देखना है DPP 18 का. हाँ सर मैं तो डर गया था. सर डाउट सर. हाँ आई थिंक किसी DPP में ऐसा है. आई थिंक सर जेन्युइन डाउट. हाँ हाँ हाँ. नॉट जेन्युइन डाउट भी होते हैं क्या कुछ? अच्छा होते हैं ऐसी फालतू के डाउट्स पूछते कभी. सर वो एफ ऑर्बिटल वाला जो था उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं वापस. एफ ऑर्बिटल समझा नहीं था. नहीं उसमें मैंने एक्सप्लेन करा ही नहीं ना. समझेगा कैसे? मैंने एफ ऑर्बिटल का तो डायग्राम अच्छा. दिखाया ही नहीं. बस उसका नाम लिख दिया कि उनके शेप और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको हम लोग ऐसे लीफ लाइक शेप बोलते हैं. बट उनके शेप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बट वो एक्चुअल में मतलब लीफ शेप के तो नहीं होता. नहीं, उनका एक्चुअल शेप अगर आपको देखना है तो आप ऐसे सिंपली लाइक गूगल कर लो ना. कुछ भी बना लो. मैं दिखा देता हूँ तुम्हें. और सर वो एस ऑर्बिटल वाला जो था उसमें मतलब किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना. ये एफ ऑर्बिटल्स में ये कुछ ऐसे ऐसे इनके शेप्स होते हैं. ये कहाँ से लीफ से लीफ दिखता है सर. सर वही तो. ये थोड़ी लीफ. सर एफ और लीफ भी नहीं बनता. नहीं वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि तुम कौन से लीफ के बारे में बात कर रहे हो. सो दीज सर हमको लीफ तो एक ही पता है. डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स. इनकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा सर. अच्छा देन और कोई conceptual doubt based on what we have discussed in the previous lecture? Yes, sir. Sir, can you go to the last lecture, the last part? हाँ. So the orbitals coexist. I didn't understand how they coexist. You made the diagram. हाँ so जैसे मैंने आपको बताया ना that जब हम डिस्कशन कर रहे हैं ये पूरा यहाँ पर ऑर्बिटल्स का मैंने आपको समझाया, तो एक चीज नोटिस करना दैट हम लोग ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं. Yes, sir. ठीक है. अब कैसा हुआ when Schrodinger equation was written. ठीक है. there was something called Schrodinger equation. अपने लिए Schrodinger equation is like a black box. इसके अंदर क्या है मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको. you don't need to know that right now. So there was some equation which was derived and solved for, and upon solving we get various results. We get many results. ठीक है. इतना स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? हाँ sir. Now each of that result corresponds to a particular energy level. Yes, sir. A particular set of properties, you can say, and a particular region in which electron is likely to be found. Each of that solution corresponds to an orbital. ठीक है. ऐसा उस इक्वेशन को सॉल्व करके निकल के आता है. राइट. तो अब जब मैं वो डिफरेंट सोल्यूशन समझ रहा हूँ तो उसमें से कुछ ऑर्बिटल्स के शेप आते हैं स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, इस तरीके से आते हैं.
right? sir. So this is what I was also helping you understand, that around the nucleus is जैसे diagram में if you are going to see that center में nucleus है, अब nucleus के around electron present होगा, right? अब वो electron naturally तो सबसे lower energy level में present होना चाहिए, Yes, sir. and that lower energy state के corresponding जो orbital आता है वो ऐसा spherical shape orbital आता है, Yes, sir. ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% रहती है, और इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है बट विद अ वेरी वेरी लेस Probability. प्रोबेबिलिटी. दिस वाज जस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशंस. अराउंड द सेम न्यूक्लियस, if I look out for another solution, what I understand is that my electron can also exist around the nucleus with a higher energy level, and corresponding to that higher energy level there could be some other orbital, some other region in which electron can be present. ठीक है, सो मान लो इस एनर्जी लेवल में या इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, हायर एनर्जी लेवल पर है, एंड उस हायर एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल का शेप ऐसा कुछ आ रहा है. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, दैट इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी लेवल is likely to be found in this region around the nucleus. इसके बाहर भी मिल सकता है बट मोर लाइकली टू बी फाउंड इन दिस रीजन. Okay, sir. ठीक है, ऐसे और भी सोल्यूशन हो सकते हैं. समझ में आया? हाँ, sir. So each solution corresponds to an orbital in which the electron can be present. अच्छा, देन एक और डाउट किसने, ये दक्ष ने लिख के भेजा है. क्या कह रहे हो दक्ष? हाउ डू वी नो? नहीं, हम नो नहीं करते हैं, इट इज समथिंग दैट वी सॉल्व फॉर. ठीक है, व्हेन ऑर्बिटल का जो ये शेप मैंने आपको बताया है, ये जब इक्वेशन सॉल्व करके निकाला जाता है तो वो इस तरीके से निकाला जाता है कि इसके अंदर वी से 90% या 95% प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए, and according to that you determine the shape, you determine Sir, the. so there is maths behind it. Yes, yes, of course there is Okay. math. Okay, sir. I am not going through any of that math, I am only taking you through those results, that these are the results that come. Okay, sir. Sir, and in this diagram I had a question. Why have you drawn two spheres? एक ही s orbital होता है ना? नहीं, छोटा s ऑर्बिटल, बड़ा s ऑर्बिटल, बहुत सारे s ऑर्बिटल हो सकते हैं ऐसा. सर वो तो हर उसके लिए अलग अलग होगा ना. करेक्ट. जो s एंड ऑर्बिटल, सर एक मुझे और डाउट था कि वो जो HUP था ना, उसमें वो जो डिफरेंट वर्जन्स थे वो डिफरेंट लोगों ने बताए हैं कि सेम, मतलब हाइजेनबर्ग नहीं बताए? हाइजेनबर्ग नहीं बताए, बट उसमें और बाद में चीजें ऐड होती गई. अच्छा. ओके सर. ठीक है. ऑलराइट. सर ऑर्बिट्स 3D क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब ऑर्बिटल अगर 3D हो सकते तो ऑर्बिट क्यों नहीं हो सकते? ऑर्बिट 3D थोड़ी ना है, ऑर्बिट तो 2D था ना. हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ऑर्बिट्स 3D क्यों नहीं हो सकते? मतलब जैसे वो 2D होते हैं ना. नहीं, सो हमने थोड़ी ना डिफाइन करे ये ऑर्बिट, ये तो नील्स बोर ने डिफाइन करा कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा. एंड उसको स्टडी करा एंड उससे एक मॉडल डेवलप करा. ठीक है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो अब समझ में आई है वो ऑर्बिटल्स के टर्म्स में समझ में आ रही है. ठीक है, ऑर्बिट्स ठीक है. का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने डिस्कार्ड कर दिया है. ओके सर. ठीक है, यस. डीपीपी के डाउट्स में लूंगा आप लोगों के, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं पहले, हमारा जो फ्लो है उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर डीपीपी के डाउट्स. एक डाउट. हाँ, सर हम कभी भी ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं फाइंड कर सकते क्या न्यूक्लियस के? नहीं,
that is in contradiction with Heisenberg's uncertainty principle. अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ा दे तभी भी नहीं. तो आप पाथ नहीं डिटरमाइन कर पाओगे ना, आप उसका डायरेक्शन डिटरमाइन कर पाओगे. विद मोर एक्यूरेसी यू विल बी एबल टू से दैट इट विल बी, हम लोग जो पोजीशन और डायरेक्शन के बीच की ट्रेड ऑफ है, तो मैं अगर डायरेक्शन आपको बता दूंगा कि मोर लाइकली लाइक इस डायरेक्शन में है, देन ये कहाँ पर से लाइक उसकी पोजीशन की सर्टेनिटी क्या है, वो पार्टिकल यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, लाइक दैट एक्यूरेसी डिक्रीजेस. हाँ सर ठीक है. ठीक है. Now let me continue with our discussion of the quantum mechanical model, and while I am doing so let me also contrast कि हम लोग बोर्ड मॉडल में क्या पढ़ रहे थे और अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अकॉर्डिंगली क्या क्या देखते हुए जाएंगे. ठीक है. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्बिट्स वर्सेस ऑर्बिटल्स का डिस्टिंक्शन बताया था. डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, राइट. एंड विजुअलाइजेशन भी मैंने आपको कल हेल्प करा था, कल एज इन लास्ट क्लास में. ऑर्बिट्स का विजुअलाइजेशन सिंपल ऐसे सर्कुलर पाथ्स थे, बट ऑर्बिटल्स का विजुअलाइजेशन वाज मच मोर इलैबोरेट. एंड बेस्ड ऑन दैट visualization I had asked you to remember the shape and directional orientation of s orbitals, p orbitals and d orbitals. at least 3 वो आप याद रखोगे. Yes sir. ठीक है. अब आज मैं आपको एक और एस्पेक्ट बताऊंगा, एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, which is nomenclature of orbitals. जैसे ऑर्बिट्स का नोमेनक्लेचर कैसा था, n equal to KLMNOP. हाँ, मतलब n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, इस तरीके से हम ऑर्बिट्स को नंबर या नाम दे रहे थे. ठीक है. देयर वाज अनदर वे, से k शेल, l शेल, m शेल, इस तरीके से भी हम लोग उनका नोमेनक्लेचर कर रहे थे. वैसे ही ऑर्बिटल्स का भी एक नोमेनक्लेचर रहता है which is based upon 3 numbers called as quantum numbers. क्या होंगे वो क्वांटम नंबर्स, कैसे वो हमें एक ऑर्बिटल का नाम देने में हेल्प करेंगे, वो हम एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे. वंस वी गेट कंफर्टेबल विद दैट आइडिया ऑफ नोमेनक्लेचर, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट 2 more concepts associated with orbitals. One would be energy and one would be angular momentum. ठीक है. जैसा अपन ने बोर्ड्स मॉडल में करा था उन्हीं लाइंस पर, बट मोर फोकसिंग ऑन रिजल्ट रादर देन डेरिवेशंस. ठीक है. तो वो क्या रहेगा वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा. सबसे पहले अभी बात करते हैं अबाउट दिस टॉपिक कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स and how they are going to help us give names to these different orbitals that we talked about in the last class. Now read the first bullet point, read the first paragraph. ठीक है. कुछ समझ में आया? हाँ Yes, सर, थोड़ा sir. थोड़ा. कुछ नहीं. नो सर. कुछ नहीं समझा. Of course नहीं आएगा. ठीक है. So this is the actual understanding of quantum numbers. This is the fundamental understanding of quantum numbers, that quantum numbers are something that come from the solutions of Schrodinger equation. When the mathematical part of Schrodinger equation is solved, is worked on, then उसके solutions में ये quantum numbers feature करते हैं. ठीक है. जैसे for example मैथ्स में कैसा होता है, मैथ्स में we learn that in order to describe any
shape, we can write equations describing that shape, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल 2D मैनर में सोचूं, अगर मैं सिंपल 2D कुछ ऑब्जेक्ट रखूं आपके सामने, ठीक है, मैं एक स्क्वायर रखूं या एक सर्कल रखूं, राइट, या एक स्ट्रेट लाइन रखूं, राइट, इन सब के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस कैन बी रिटन. मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, बट आई बिलीव दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो उसी तरीके से जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं, तो इन इक्वेशंस में कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट्स आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? mx plus y is equal to mx plus y is equal to mx plus c, है ना. Yes. ये स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई. अब इस इक्वेशन में देयर आर सम coefficients, some constants that appear. Can you see them? I have highlighted them. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And they are an important part of this equation and they hold some meaning also. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो m है वो स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में आइडिया देता है. अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो स्लोप भी ऐसे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्टेड होती है. m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर स्लोप कैसा होगा? लाइक द स्ट्रेट लाइन वुड हैव अ inclination towards the left hand side, and so on so forth. There are many interpretations that you also get out of these coefficients, these terms in the equation. ठीक है. तो वैसे ही जब श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, ठीक है, जिनको वेव फंक्शंस बोला जाता है, अभी के लिए डोंट फोकस ऑन दोस वर्ड्स बिकॉज उन वर्ड्स में काफ़ी सारी मैथ्स इन्वॉल्व है. तो जैसे ही जब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाती है ना मैथमेटिकली, तो उसमें कुछ कोएफिशिएंट्स आते हैं विच आर एक्चुअली दीज क्वांटम नंबर्स, एंड दोज आर द वंस विच describe a lot of things, a lot of properties about that equation. ये क्वांटम नंबर्स का एक्चुअल बैकग्राउंड है, ये क्वांटम नंबर्स का ट्रू बैकग्राउंड है. बट ये बैकग्राउंड बच्चों को समझ में नहीं आता है. दे आर लाइक कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन ही नहीं पता, उसका सोल्यूशन ही नहीं पता, तो ये कैसे समझ में आएगा? विच इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दोज डेरिवेशंस. तो क्वांटम नंबर्स को अब आपको सिंप्लीफाई करके समझाने का एक तरीका है जो मैं आपके साथ में यूज करूंगा, which will be something in this way. The second bullet point, that मान लो कहीं से आते हैं, don't go into the derivation of it, just मान लो that there are some numbers that come and these numbers are going to be helpful in describing certain characteristics of orbitals and also will help us in giving a nomenclature of the orbitals. तो जैसे न्यूक्लियस के अराउंड मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, ऐसे स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल्स होंगे, स्फेरिकल शेप में भी छोटे ऑर्बिटल्स होंगे, बड़े ऑर्बिटल्स होंगे, डम्बल शेप ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं. डम्बल शेप ऑर्बिटल्स अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, अलोंग जेड एक्सिस भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस. अब मुझे आपको बताना है कि यार मैं इस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वाले के बारे में, तो मैं बार बार ऐसे पेन पे ऐसे पेपर पे ड्रॉ करके थोड़ा बोलूंगा कि इस ऑर्बिटल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. आई विल ट्राई टू गिव देम सम नेम, ताकि जब भी मैं वो नाम लूँ you and me are always on the same page कि अच्छा इस ऑर्बिटल के बारे में बात करी जा रही है. So quantum numbers help with that. Quantum numbers are going to help us
give that nomenclature, a unique nomenclature to each orbital. ठीक है, that will be the simpler way to understand what quantum numbers are and how they are going to help us. ठीक है, ये पहला पैराग्राफ is meant for you to just read and not focus on too much. ठीक है, अब नोटिस करना, यहां पर जब मैं क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करूंगा तो देयर विल बी 3 क्वांटम नंबर्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ. A unique set of those 3 quantum numbers is going to give me a unique orbital. आप देखोगे विद टाइम में आपको बताऊंगा. 3 क्वांटम नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, एक लिखा हुआ है प्रिंसिपल, एक लिखा हुआ है एजिमुथल और एक लिखा हुआ है मैग्नेटिक. ठीक है, ये 3 क्वांटम नंबर्स का मैं डिस्कशन करूंगा. इन 3 क्वांटम नंबर्स का सेट विल गिव मी अ यूनिक ऑर्बिटल. Another unique set of these 3 quantum numbers will give me another orbital, and so on so forth. Now there is a 4th quantum number also, which I am going to talk about later after these 3 are done, and I would want you to be aware about that fact that that 3rd quantum number is not related to Schrodinger equation. It is not something which comes from Schrodinger equation. It was something which was defined, designed later, many years later in fact. ठीक है, तो टोटल 4 क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहले 3 are going to give me an orbital. The 4th one is something different. It is going to talk about an electron in an orbital, and क्या होगा वो कैसा होगा बाद में बात करेंगे. With this background, let's start with each orbital one by one. So let's start with the first, with each quantum number. So the first quantum number is called as the principal quantum number. It is represented by this small n. Now, this principal quantum number describes the size or energy associated with orbital. And its allowed values are integers starting from 1, 2, 3 and so on so forth. जितना ज़्यादा n का वैल्यू उतना बड़ा size of orbital, or you can say the energy of the orbital. This is the first quantum number called as principal quantum number. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir, clear. Sort of. मतलब इसके बैकग्राउंड में मत जाना. आप मुझसे ये पूछोगे कि सर क्यों, why does it define size and energy? अरे उस क्यों का आंसर मैं नहीं दूंगा अभी, और दे भी नहीं पाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं इस डेरिवेशन में जा ही नहीं रहा हूं ना. If I would have gone through this derivation, then I would have been able to answer such questions for you. That why is it describing this and that? Why its allowed values are only this 1, 2, 3 and so on so forth. ऐसा नहीं है. अभी उस बैकग्राउंड में मैं जा ही नहीं रहा हूँ. I just want you to focus on the results and connect those results, because that will be the most important thing right now. ठीक है, greater the value of n, greater would be the size or energy associated with the orbital. ठीक है, एक और पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन थोड़ा बाद में करूँगा. N is also referred as energy shell. ठीक है, ये जो वर्ड है shell, ये मैं थोड़ा टाइम बाद यूज करके आपको समझाऊंगा. लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू गेट अ ग्रिप ऑन इट. अभी के लिए जस्ट यहाँ पे लिखा रहने दो. तो ये पहला क्वांटम नंबर समझ में आया? Yes, sir. सर ये एनर्जी का कोई यूनिट होता है? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आप. ओके. Sir, so the larger the orbit, the more energy it has.
हाँ हाँ, जैसा अपन ने बोर्स मॉडल में पढ़ा था ना, n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, Okay, sir. उसी लाइंस पर है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टर्म्स को यूज करते करते हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कम्स द सेकंड क्वांटम नंबर. दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर. This is represented by this symbol small l. Now, ये क्या बताता है, नोटिस करना. This quantum number describes the shape of an orbital. ये इसका शेप बताने में हेल्प करता है. इसकी जो अलाउड वैल्यूज होती हैं, दे डिपेंड अपॉन n. तो कोई गिवन n के लिए l की वैल्यूज जो होती हैं, दे आर इंटीजर्स फ्रॉम 0 to n-1. ठीक है, याद रखना है ये, दैट जो सेकंड क्वांटम नंबर है, ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, एंड इसकी जो अलाउड वैल्यूज होती हैं, ये n पर डिपेंड करेंगी, एंड दे आर गोइंग टू बी इंटीजर्स फ्रॉम 0 to n-1. नाउ नोटिस करना, कौन सा वैल्यू ऑफ n, कौन सा वैल्यू ऑफ l कौन सा शेप डिस्क्राइब करता है, ये आपको याद रहना चाहिए. अगर l का वैल्यू 0 है, then the shape of the orbital will be spherical. It will be an s orbital. अगर l का वैल्यू 1 है, तो it will be a dumbbell shape orbital. It will be a p orbital. अगर l का वैल्यू 2 है, तो it will be a double dumbbell shaped orbital, d orbital बनेंगे हम इसको, and so on so forth. l का वैल्यू 3 would be f, l का वैल्यू 4 will be g, and so on so forth चलता रहेगा. Although like we only are going to be focused on s, p and d orbitals. कभी कभी f orbitals ज़्यादा, बाकी ये जो g, h, i, j के जितने भी होंगे, वो सब तो हमारे लिए भी काम के हैं भी नहीं, ठीक है. वो रहेंगे, but they are not going to be of use for us right now. ठीक है, ये समझ में आया सेकंड क्वांटम नंबर. Yes, sir. तो ये सेकंड क्वांटम नंबर है जो कि हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और इसकी अलाउड वैल्यूज 0 से n-1 रहती हैं. ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो कि थोड़ी देर बाद में डिस्क्राइब करूंगा जब मैं एनर्जी का डिस्कशन करूंगा. दिस सेकंड क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इज रेफर्ड टू एज एनर्जी सबशेल. ठीक है, ये थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आएगा. अभी के लिए जस्ट लेट दैट पॉइंट बी हियर ओनली. अब थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं. थर्ड क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m सबस्क्रिप्ट l. ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. इट्स अलाउड वैल्यूज डिपेंड अपॉन l. ठीक है, जो शेप हमारा आएगा, जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर आएगा, उसके बेसिस पर ये थर्ड क्वांटम नंबर यानी कि ml की वैल्यूज डिफाइन होती हैं, एंड दे आर आल्सो इंटीजर्स फ्रॉम -l to +l इंक्लूडिंग 0. ठीक है, तो ये हमारे
3 क्वांटम नंबर्स हुए, एक एक के बारे में क्या क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रखनी है, उनकी अलाउड वैल्यूज क्या होंगी उसका रूल हमें ध्यान में रखना है, एंड बेस्ड ऑन दैट अब you will see that how a set of n, l and ml describes a unique orbital. ठीक है, एक एक करके अब वैल्यूज लेकर समझना शुरू करते हैं. सो लेट मी ड्रॉ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, जहां पर आई विल स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ n. व्हाट इज द फर्स्ट अलाउड वैल्यू ऑफ n? 1. फिर उसके बाद में n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ हो सकती है. सो n की वैल्यू 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, एंड n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा l का वैल्यू. Yes, sir. l की वैल्यू, यस सर. ml का वैल्यू. ठीक है, और उन तीन के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, a unique set of n, l and ml is going to give me an orbital. ठीक है, Yes, sir. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे. इनफैक्ट लेट मी एक्चुअली डू दिस विद यू रादर देन हैविंग इट प्री रिटन. 1 मिनट दो मुझे, लेट मी जस्ट रब दिस आउट सो दैट साथ में हम लोग ये एक्सरसाइज करें. Just give me 1 minute. All right. n की वैल्यू 1 के लिए व्हाट इज द अलाउड वैल्यू ऑफ l? 0. 0. वेरी गुड. 0 मतलब कौन सा शेप हो जाएगा ये ऑर्बिटल? S. Spherical. Spherical. सिंगल. Spherical. S orbital. एस ऑर्बिटल. ग्रेट. अब इसका ml वैल्यू क्या रहेगा? 0. -0 से +0 क्या होगा? सिर्फ 0 ही ओनली, है ना? Yes, So, sir. corresponding to these three, we have an orbital which is called as 1s orbital. ठीक है, ये समझ में आया? यस सर. Yes, sir. यस सर. So around the nucleus, ठीक है, मान लो ये ओरिजिन पे न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड ये मेरा 1s ऑर्बिटल हो गया. ठीक है, अच्छा. देन n इक्वल टू 2 के लिए l की अलाउड वैल्यू 0 and 1. 1. एक 0 हो सकती है, एक 1 हो सकती है. ठीक है, फॉर l इक्वल टू 0 व्हाट इज द अलाउड वैल्यू ऑफ ml? 0. दो. प्लस 0 ओनली. ठीक है, l 0 के लिए ml -0 से 0 दैट इज 0 ही रहेगा. Now this unique set N2, L0 and ML0 corresponds to 2s. 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 ठीक है, तो ये 2s ऑर्बिटल कैसा होगा? इसका शेप होगा स्फेरिकल. यस सर. Yes, sir. इसका क्योंकि n का वैल्यू ज्यादा है तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता है. ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर लो. मैं ऐसे कोई स्केल में नहीं बना रहा हूँ, मतलब जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको. ठीक है, ये आपका ऐसा 2s ऑर्बिटल हो जाएगा. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके. देन जो l की वैल्यू 1 है उसके लिए अलाउड ml वैल्यूज क्या क्या है? -1, 0, +1. 0 1. करेक्ट. -l से +l इंटीजर्स होंगे इंक्लूडिंग 0.
So it will be -1, 0 and 1. ठीक है. Now L equal to 1 मतलब कैसा ऑर्बिटल हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? P. Double shape. डम्बल ऑर्बिटल हो जाएगा. राइट. तो ये तीनों जो सेट बन रहे हैं, एक ये सेट बन रहा है, ठीक है, फिर एक 2 1 0 सेट बन रहा है और एक 2 1 1 सेट बन रहा है ना. तो ये तीन ऑर्बिटल बन रहे हैं यहाँ पर, और तीनों के बारे में क्या चीज कॉमन है? 2P. उनका n का वैल्यू 2 है और उनका l का वैल्यू 1 है, यानी कि उन सबका शेप डम्बल शेप है. बट क्या डिफरेंस है? वो ये डायरेक्शनल ओरिएंट. हाँ, वो ये थर्ड क्वांटम नंबर हमें बता रहा है. ठीक है, थर्ड क्वांटम नंबर हमें डायरेक्शनल ओरिएंटेशन बताता है ना. यस सर. Yes, sir. तो इन तीनों p का शेप डम्बल होगा बट डायरेक्शनल ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है. अब नोटिस करना, बाय कन्वेंशन जो 0 है वो असाइन करा जाता है 2pz को. ठीक है. क्या है ये? बाय कन्वेंशन. ठीक है. Yes, sir. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. हाँ. अब यहाँ पे आप नोटिस करना, लेट्स से ये जो मेरा z एक्सिस के अलोंग वाला डम्बल शेप ऑर्बिटल है. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, है ना. ये मान लो ऐसे स्क्रीन के बाहर जा रहा है और स्क्रीन के अंदर आ रहा है. ठीक है, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है बट आई थिंक अच्छा ही. समझ 2pz ऑर्बिटल डिस्क्राइब हो रहा है. ठीक है. फिर इसके बाद रहा +1 -1. ठीक है. सो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है. उसमें ऐसा नहीं है दैट यू नीड टू बी क्वाइट रिजिड अबाउट दैट कौन सा 2px है, कौन सा 2py है. ठीक है. वो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. यू डोंट नीड टू बी क्वाइट रिजिड अबाउट इट. ठीक है. z को हम लोग 0 असाइन करेंगे. विल गिव दैट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू z. ठीक है. दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टेकन एज अ कन्वेंशन व्हाइल describing these orbitals, while describing the three-dimensional world around the nucleus. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो -1 +1 है, इसमें से आप किसी को भी x और किसी को भी y बोल सकते हो. ठीक है. चॉइस रहेगा. अभी के लिए मैंने इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है. ठीक है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब नोटिस करना, n equal to 3 के लिए what are the allowed values of L? 0 1 0 2 1 and 2. 0 1 and 2. L की वैल्यू 0 मतलब s ऑर्बिटल रहेगा. इसका ml वैल्यू कितना रहेगा? 0 L की वैल्यू 0 के लिए ml का वैल्यू 0 रहेगा. So this will describe 3s orbital for you. 3s ऑर्बिटल कैसा होगा मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, तो इट विल बी अ स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल एंड और भी बड़ा साइज का होगा. हाँ सर. ठीक है. एंड सो ऑन सो फोर्थ.
n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, मतलब ये हो जाएंगे 3p 3 ऑर्बिटल्स, 3 3p ऑर्बिटल्स रहेंगे और उनके डायरेक्शनल ओरिएंटेशन -1 -1 0 and 1 1 0 है ना? हाँ, so Yes, sir. और 0 वाला 3p सेट होगा. 0 Z. ठीक है. अब -1 +1 में जनरली चॉइस रहता है. ठीक है, तो अपन यहाँ पे कैसे प्रोसीड कर रहे थे? ऊपर इसको x बोल दिया, नीचे वाले को y y बोल दिया. ठीक है, आप इंटरचेंज कर लो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, चलेगा. ठीक है, देन n = 3 एंड l = 2 के करस्पॉन्डिंग -2 -2 -1 -1 0 1 and 2 2. ग्रेट. तो दीज आर द 3d ऑर्बिटल, D. राइट. ये जो n = 3 है और l का वैल्यू 2, l का वैल्यू 2 मतलब ये डबल डम्बल शेप ऑर्बिटल्स हो गए. ठीक है, तो ये सब 3d ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं. अगेन जो 0 है दैट इज असाइन टू 3d z². ठीक है, फिर उसके बाद जो +1 -1 है, ठीक है, दे आर xz एंड yz. ठीक है, जो +1 -1 है वो 3d xz एंड yz एंड इंटरचेंजेबल रहेगा, मतलब इसमें से आप कुछ भी यूज कर लो, आई डोंट माइंड, बट z जरूर रहना चाहिए. ठीक है, एंड जो -2 +2 रहेगा वो किसके लिए रहेगा? x y. X square, X2 y minus square. y square. ठीक है, इसको xy बोल लो और इसको x² - y² बोल लो, या चेंज कर लो, आई डोंट माइंड. ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तरीके से ये जो n, l और ml का एक यूनिक सेट है, ये मेरे लिए ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब कर रहा है. यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? yes Yes, sir. Yes, sir. वंडरफुल. इसमें किसी को कोई डाउट है? सर हाँ, तो 0 को ही क्यों 2 मतलब z अज्यूम करते, कुछ स्पेसिफिक रीजन? वो मैथ्स है, वो इसके पीछे की मैथ है जो मैंने Internuclear कि हम लोग जब शेप्स भी ड्रॉ कर रहे थे तब मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को z एक्सिस माना था. सर तो वो एक कन्वेंशन है जो कि हम लेते हैं एंड जिसकी वजह से ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट रहता है. ठीक है, सो इन many textbooks you will find this convention being followed only, and that's why I want you to be aware about it. मानव, आपके क्वेश्चन का आंसर अगेन वही है that it is the mathematical form. Sir, can we go on increasing the size of orbit till infinity? Sorry? Sir, can we go on increasing the size of the orbits till infinity? हाँ हाँ हाँ, मतलब यहाँ पर जैसे बोर्स मॉडल में ऑर्बिट के नंबर पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं था ना, Yes, sir. वैसे यहाँ पर भी ऑर्बिटल्स पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. You can have many orbitals. Sir, but if I increase my orbit size, then I mean that orbit के अंदर तो 90% probability of electron will be, and if my orbit is as big as the Earth or it reaches Mars, then I will still be saying that that my electron has 90% probability of being inside that place. How is that right? तो आप फिर बोलोगे कि it will be 99.999999999999%. जितना आप साइज बढ़ा दोगे
कहीं ना आप बोलोगे ना 0 से इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी क्लोज टू 100%. Yes. ठीक है. सो कैसा होता है दैट न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है. नाउ एक फाइनाइट रीजन में we find that the probability is large enough, significant enough for us to focus on that region. ठीक है. Of course, if I take the region to be even more bigger, तो my probability will be even more bigger. But then ये जो मान लो यहाँ तक के अंदर 90% चांस है इलेक्ट्रॉन मिलने का और यहाँ तक ड्रॉ करने पर 91% चांस है, तो does it make sense for me to talk about the orbital of this size or the बड़ा size? Small one. It makes sense for me to talk about the small one. You know, यहाँ तक का आप अगर region describe करोगे तो उसमें एक significant chance है इलेक्ट्रॉन मिलने का. ठीक है. एंड उसके बाद में क्या है, प्रोबेबिलिटी बहुत शार्पली डिक्रीज हो रही है. मतलब जितना चांस इसके अंदर है, जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी का इंक्रीज हो रहा है बियॉन्ड दिस isn't something which is significant enough for us to talk about it. Okay, sir. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको थोड़ा सा ग्राफ के पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ. ठीक है. मान लो ऐसा एक ग्राफ है. ठीक है. और ये ग्राफ जो है ये इस शेप का है. ठीक है. ऐसा ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है. ठीक है. इट इज जस्ट अप्रोचिंग द एक्स एक्सिस, इट इज नॉट कटिंग द एक्स एक्सिस. नाउ if I ask you about area under the graph, आप बोलोगे कि यू नो इस वैल्यू तक जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो 95% आ जाता है. ठीक है. इस वैल्यू तक मैं बता रहा हूं कि एरिया अंडर द ग्राफ 90% आ जाता है. 95% ऑफ व्हाट? 95% ऑफ टोटल एरिया, है ना. ये इस वैल्यू तक के अंदर आ जाता है. अब मैं आपसे पूछूंगा यार 96% कवर करने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा? तो यू विल हैव टू लाइक गो एट अ वेरी वेरी लार्जर वैल्यू ताकि ये छोटा सा और एड अप मुझे 96% एरिया अंडर द ग्राफ मिले. Yes, sir. एंड देन यू विल लाइक कि ये वर्थ इट नहीं है ना. It does not make sense to जबरदस्ती keep on increasing the 5% value, because मेरे लिए अगर कोई मुझे पूछेगा कि यार इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस कहाँ पर ज्यादा है, तो better would be that I say within this region. ठीक है. within this region better रहेगा ज्यादा एरिया मिलने का. जितना दूर जाता जाऊंगा, like the incremental, the marginal area added would be too less to even make an impact. समझ में आया? Yes, sir. So that's why we say that बाहर का region में only inside we have 90% probability and outside is only 10%. हाँ. So that is the important aspect कि इस region के अंदर मिलने का चांस ज्यादा है, इसके बाहर like it is quite less. So that graph was of what against what? Just y versus x. I was just trying to help you visualize the importance of putting a limit at some point. ठीक है. मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा
ठीक है, समथिंग वर्सेस समथिंग है, एंड वो ग्राफ कुछ इस शेप का है। अगर इस शेप का ग्राफ है एंड मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे एरिया अंडर ग्राफ के बारे में बात करनी है, तो आप क्या बोलोगे? एरिया अंडर ग्राफ विल बी समथिंग दैट कैन बी कैलकुलेटेड डूइंग कैलकुलस, डूइंग इंटीग्रेशन, एंड विजुअली ये एरिया अंडर द ग्राफ आएगा। ठीक है, कहाँ तक आता जाएगा ये ग्राफ, मतलब ये अप्रोच करता है, ये छोटा होता जा रहा है, ये भी छोटा होता जा रहा है ना? Yes, sir. अब मैं आपको बोल रहा हूँ दैट आई वॉन्ट टू कैप्चर 90% ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, तो वो किस वैल्यू ऑफ x तक आएगा? तो आप बोलोगे कि हम लोग करेंगे मैथ, और हमें मैथ करके फिगर आउट हुआ कि यहाँ तक में 90% ऑफ एरिया ऑफ द ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे 99% ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए। तो उसके लिए फिर जब कैलकुलेशन करी तो पता पड़ा दैट फॉर अ मच लार्जर वैल्यू, ठीक है, मच लार्जर वैल्यू ऑफ x मुझे निकालना पड़ेगा, उसके अंडर तक फिर मैं जाऊंगा तब मेरे को 99% एरिया कवर होगा। और अगर मैं इन्फिनिटी तक चला जाऊंगा तो 100% एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लॉजिकल वे ऑफ गिविंग मी एन आंसर, where is most of the area under the graph going to be present? Something which is capturing say 90% of that region. ठीक है, 90% एरिया कैप्चर कर लिया, वहां पे मैं बोल दूंगा कि यार ये यहाँ तक काम का है। ठीक है, इसके आगे का छोड़ दो, इसके आगे का इतना सेंस नहीं बनाएगा। And that is how when we are talking about the probability of finding an electron, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, 0 से इंफिनिटी के बीच में 100% प्रोबेबिलिटी है, 99% प्रोबेबिलिटी 0 से कोई फार अवे वैल्यू, मे बी से सम किलोमीटर, Just before infinity. ठीक है, सम किलोमीटर्स मान लो। तो डू यू थिंक द साइज ऑफ द एटम of kilometers makes any sense to you? No, sir. No, sir. तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस ये बोल रहे हैं ना कि 90% तक की बात कर लेते हैं, and that is where we find out that 90% is something which is making sense, that इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज़्यादा है, 90-95%, and that is what defines the outer limit of an orbital for us. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, समझा। ओके, ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स समझ में आए आपको? क्वांटम नंबर्स कैसे यूज हो रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक पैटर्न ढूंढना शुरू करो। ठीक है, फॉर अ गिवन n देयर आर हाउ मेनी orbitals? For a given value of n, how many orbitals are there? Sir, n square. N square. Square. N square. पैटर्न फिगर आउट हो रहा है आपको? n इक्वल टू 1 के लिए एक ऑर्बिटल, n इक्वल टू 2 के लिए 4, n इक्वल टू 3 के लिए 9। देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। So if I make this statement that for a given n there are n orbitals, oh sorry, n square orbitals, it should make sense to you. अच्छा, for a given L, how many orbitals are there? N. For a given L, for a given L, second quantum number,
How many orbitals are there? 2l plus 1. तो आप नोटिस कर रहे हो L इक्वल टू 0 के लिए एक ऑर्बिटल है N. है ना? L इक्वल टू 1 के लिए कितने हैं? 3. L इक्वल टू 2 के लिए 5. 6 square plus 1. 2n plus 1. 2L plus 1 for a given L बोल रहा हूँ ना मैं. There are Yes, 2L sir. plus 1 orbitals. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. L इक्वल टू 0 के अंदर एक S ऑर्बिटल था. L इक्वल टू 1 के अंदर 3 P ऑर्बिटल्स हैं. L इक्वल टू 2 के अंदर 5 D ऑर्बिटल्स हैं. राइट? एंड सो ऑन सो फोर्थ चलेगा. राइट? Let's say if I ask you how many orbitals will be there for say L equal to 4, तो आप कैसा 9. 2 into 4 plus 1. 2 into 4 plus 1, that is there are going to be 9 orbitals. ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाओगे. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब मैं इसमें शेल सब शेल का टर्म भी यूज कर रहा हूं, तो वो भी आप नोटिस करना. ठीक है. शेल was for the principal quantum number and subshell was for the azimuthal quantum. Azimuth. ठीक है. Angle. सो जैसे L इक्वल टू 2 है तो उसको मैं बोलता हूँ D सबशेल, और उसके अंदर 5 टाइप के D ऑर्बिटल्स हैं. कौन से 5 टाइप के D ऑर्बिटल्स हैं? dx5, dx, Y, y, Z, dy, X square, Y z, square, d, Z x, square. z, dx square minus y square, d. ठीक, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, बेस्ड ऑन दिस लेट मी एक मिनट रिमूव द आंसर्स. लेट मी आस्क यू सम क्विक क्वेश्चंस. फटाफट आंसर करेंगे. Just give me a minute. Which subshell doesn't exist? Can you give me an answer? So answer to be given in chat. हाँ, चैट में होना बेटर है. Which subshell doesn't exist? किसने दिया है सही आंसर? लेट मी सी. कैरव ने दिया है, रोहन ने दिया है, आर्यन ने दिया है, ध्रुव, वंश, खुशी, आर्यन, पंडित, भावेश, ध्रुविल, मानव, नंदिनी, दीपक, सम्यक, निशित, जनमंजय, साहिल, अंशु, विवान. अभी तक इन्होंने सही आंसर दिया, बाकियों का गलत है. माहिका ने भी सही दिया है. हमें क्या चेक करना है? हमें रूल चेक करना है. Sir. राइट. सो एक एक करके इन ऑप्शंस का चेक कर लेते हैं. 7s लिखा है. 7s मतलब n की वैल्यू 7 है, तो इसके लिए अलाउड l की वैल्यूज 0 से 6 हो सकती हैं. 0 to 6. तो s orbital that is l equal to 0, will that be allowed? Yes, of course that would be allowed. Yes. ठीक है. सेकंड ऑप्शन में 3d लिखा हुआ है, यानी कि n का वैल्यू 3 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग l की वैल्यूज क्या हो सकती है? 0 to 0 to 2. तो is l equal to 2 allowed? Yes, it is allowed. तो 3d भी होगा. 3f के लिए
आप नोटिस करोगे L का वैल्यू 3 isn't allowed because for n equal to 3 L can be only 0 to 2, right? What about 5D? n equal to 5 के लिए L का वैल्यू 2 Yes, sir. allowed है ना? Yes, sir. So आंसर समझ में आया क्यों है सी ऑप्शन? हाँ सर। Yes. Yes, sir. चलो और ट्राई करते हैं. Which of the following set of quantum numbers is not allowed? हाँ, अब धीरे धीरे आप लोग सब सही डायरेक्शन में जाते जा रहे हो. अभी तक सबने करेक्ट आंसर दिया है. None of you have given the wrong answer. A option will be the answer. Why? Because L equal to 1 के लिए allowed values of ML can be from -1 to +1 only. So M equal to +2 isn't something correct. ठीक है. क्यों जन्मंजय C क्यों लगा तुम्हें? Why did you say C? अरे मैं ऐसे ऑनेस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ यार, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा. मतलब ठीक है. समझ में आया ए आंसर क्यों होगा? हाँ सर। हाँ सर. चलो ठीक है. ध्रुवल तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. ओके. ये वाला ट्राई करो. अभी तक वो सबका सही आ रहा है. नहीं कार्तिक, ऐसा क्यों आपने सोचा? हाँ अभी ठीक कर लिया आपने. गुड. राइट. सो n इक्वल टू 4 के लिए L का वैल्यू 0 से 3 हो सकता है. Sir. एंड भी 4. सो ये सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा. ठीक है. ये वाला बताओ. ये तो आपको ऑर्बिटल्स के शेप्स याद होंगे तो आप बता सकते हो मुझे आंसर. ऑर्बिटल्स के डायग्राम याद करो. dxy सर वो XY वाला था ना. हाँ बोलो. XY वाला था ना, मतलब फ्लैट रहता है एकदम. हाँ. सो आपको ऑर्बिटल्स के शेप याद होंगे तो आपको याद आएगा कि जो एक तो pz ऑर्बिटल है जो कि z एक्सिस के अलोंग है, और एक dx² - y² ऑर्बिटल है जो कि एक्सिस के अलोंग है, x और y के अलोंग. बाकी जितने भी हैं ये dyz, dxy,
ये तो बिटवीन द एक्सिस थे ना, they were not along the axis, they were between the axis. याद आया DYZ का डायग्राम? Yes, sir. हाँ हाँ सर देखा। ऐसा था ना? Yes, sir. सर dz स्क्वायर अलोंग होगा कि अच्छा सर वो डी dz square के बारे में आप नहीं कह सकते because it will be some part of it is along whereas some part of it is around the z axis. It is in the xy plane you can say. So उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे डिस्क्राइब करना would be challenge. It will make the question controversial. सर एक्स वाई वो मतलब बिटवीन द एक्सिस था ना? हाँ, dxy कैसा था? dxy would be ये x axis है, y axis है, तो बिटवीन द है ना? एक्सिस। ऐसा था ना? हाँ हाँ यस सर। ठीक है, याद रहने चाहिए वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्वांटम नंबर समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Their allowed values, what they describe, and how unique set describes an orbital. Sorry, sir. How a unique set of three orbitals n, l, three quantum numbers n, l, and ml describes an orbital, right? सर हाँ, सर तो मतलब शेल सब शेल का साइज बताते हैं? नहीं, वो एनर्जी के पर्सपेक्टिव से है, वो मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। जब मैं ये एनर्जी का डिस्कशन करूंगा ना, हाँ तब करूंगा वो चीज़ क्लियर। ओके सर। ठीक है, जो n है उसको हम लोग शेल भी रेफर करते हैं और जो l है उसको हम सब शेल रेफर करते हैं। ठीक है, एंड दे आर नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्चुअल साइज, दे आर मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एनर्जी वर्ड बिफोर शेल एंड सब शेल, एनर्जी शेल एंड एनर्जी सब शेल। ठीक है, अच्छा अब मुझे यस सर। 1 मिनट दो, तो अपन फोर्थ क्वांटम नंबर के बारे में भी बात कर लेंगे। लेट मी जस्ट figure out where is the fourth quantum number. एक मिनट, वैसे तो अभी पहले 3 क्वांटम नंबर्स पे मैं और थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं ठीक है, relative order of energy, ठीक है, रुक जाओ, अभी मैं फोर्थ क्वांटम नंबर अभी यहाँ बीच में नहीं इंट्रोड्यूस करूँगा। मुझे पहले एनर्जी का ही डिस्कशन कर लेने दो, एंड एनर्जी का डिस्कशन के लिए आई वुड नीड डेडिकेटेड हाफ एन आवर। आर यू गाइज विलिंग टू एक्सटेंड द लेक्चर? Yes, sir. चलेगा सर एक्स्ट्रा ले सकते हैं हाँ सर चलेगा। सर पर 215 के 145 सर। चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अपना कल लेक्चर है ना? कल हाँ हमारा सर, doubt lecture है। हाँ डाउट tomorrow लेक्चर is doubt lecture. Sir, we have सर 2 कल ले hours. लेंगे कल। Actually, half an hour extra है ये week हर doubt lecture में. Yes, sir. कल अपना 8 बजे है ना सुबह? नहीं, कल अपना कहाँ है? तो आपका है सर है From 10 to सर 12. है आपका It's from 10 to 12. 10 to 12। नहीं, फ्लैगशिप में है मेरा डाउट का कल तो। नहीं सर जेनिथ में है सर सैनिक में भी है। सर सर 10 हम से आपको 12 है अपना वो भेजे। सर आपका फ्लैगशिप और जेनिथ दोनों में एक साथ हाँ सर 10 से 12 बोला है हमारे में भी। सेम टाइम पे। है तो उन लोग का 8 से 12 8 से 10 ले लो। नहीं 8 से 10 तो मेरा एक और क्लास है।
सर एक्सटेंड कर लो लेक्चर, चलिए। तो सर कल ये कभी होगा डाउट लेक्चर? चलो रुको, कंफ्यूजन तो मुझे पहले क्लैरिफाई करने दो यार, ये क्या हो गया कल तुम सर आपका दोनों में लिखा है जेनिथ 1 और फ्लैगशिप 1 क्लब में। नहीं होगा ना डाउट लेक्चर? नहीं क्लब करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। फिर तो दोनों का साथ में क्यों है फिर? किस हो गया? दोनों सेंस नहीं बन रहा है। सर ये जो है सब में हुआ है, सिर्फ सैटरडे को सर। छोड़ के बाकी सारे डाउट्स के दिन में हुआ है। Same ही। थर्सडे को भी इवन मैथ्स और फिजिक्स का भी हाँ सर। अच्छा मोस्टली साथ में रहेगा। देख लेंगे एक बार, मैं फिगर आउट करता हूँ। एनीवेज लेट मी एनर्जी का नहीं यार, फ्रेश ही स्टार्ट करना पड़ेगा अभी के लिए। चलो इतना काफी रखते हैं, आपको क्वांटम नंबर्स का एक आइडिया लग गया। ओके सर। पहले तीन सर आपने क्विज बोला था ना? Yes, sir. क्विज अभी ले लूं? सर ले हाँ लो। सर ले लो। हाँ सर ले। सर रिकॉर्डिंग क्लास के बाद ही दे देंगे क्या, रिकॉर्डिंग और नोट्स? रिकॉर्डिंग और नोट्स तो भेजूंगा ना मैं। हाँ नहीं मतलब क्लास के बाद ही, अभी थोड़ी देर। अच्छा तुम कह रहे हो जल्द से जल्द भेज दो। हाँ मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द। अरे एक्चुअली हाँ takes time for this Zoom to convert the recording into an uploadable file. चलो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, मैं तुम लोगों को एक क्विज शेयर कर देता हूँ फटाफट। एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं। चैट पे भेज रहे हो? अभी यहीं पे भेज रहा हूँ। सर कितने क्वेश्चन का है? आई थिंक 10-15 क्वेश्चन है, बट छोटा ही है। चलेगा। हाँ सर भेज दीजिए। हाँ सर तो चलेगा। रुको लेट मी। चलेगा सर। ये कौन सा बैच है? जेनिथ। अभी तुम लोग कितने क्विज हो चुके हैं? एक ही लिया? सर क्या क्या हाँ क्या? सर एक लिया था एक पहले। ही हुआ हाँ, है। एक ही लिया था आपने बहुत पहले, आई थिंक स्टार्ट में बहुत ही लिया पहले। था। चलो ठीक है। एक ही फन फैक्ट है। कहाँ गए? सेंडिंग इन व्हाट्सएप। नहीं हाँ मतलब व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा मैं। चैट कहाँ गया? हाँ, सर व्हाट्सएप पे नहीं है। दोनों में भेज देता हूँ। हाँ ये लो, ये यहाँ पे गया और सर हाँ सर मिल गया। यहाँ पे गया। ठीक है चलो शुरू हो जाओ। सर आप समरी भी भेजोगे ना? समरी मतलब? सर रैंक मतलब। वो तो ऑटोमेटिकली दिख नहीं जाता तुम लोगों को? नहीं सर नहीं दिखता। अच्छा भेज दूंगा मैं। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 15 मिनट्स, फटाफट। नाम है ना ऊपर ही, ऊपर पहले क्वेश्चन में नाम लिखने के लिए दिया ना। अच्छा नाम वाला क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। ओहो सर नहीं है। Sir, if you want name, then you can edit and you can send it. सर वरना we will wait for that. एडिट कर। हाँ मैं कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन लिखो बता। प्लीज राइट योर फुल नेम शॉर्ट आंसर टाइप में। अभी आप लोग रिफ्रेश करोगे तो मोस्टली आपको दिखेगा वो क्वेश्चन भी सबसे ऊपर। यस सर अभी दिख रहा है। Yes, sir. रिफ्रेश कर लो एक बार सब।
Sir, can all 4 options be right? जो चेक बॉक्स वाला है उसमें जिसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन है हो सकता है. Okay, sir. सर डाउट आ रहा है बोलो बोलो. सर. नहीं सर समझ. Sir, in the first question, the electromagnetic, it means the wave, right? सर इधर इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे कि हमेशा वही. Whenever ओके सर. that is the statement, हमेशा नंबर ऑफ फोटॉन्स ही मानना. सर एक क्वेश्चन है उसका मार्क्स ही नहीं. कौन सा? सर वो एक ग्राफ वाला आपने दिया है वर्क फंक्शन वाला. मार्क्स मतलब सर 0 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें. ऐसा है क्या? बढ़ा देता है. अच्छा क्वेश्चन, उसके तो मैं 2 पॉइंट कर देता हूँ. चलो एक ही रखा हुआ है. रिफ्रेश करो. डराओ. रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा अभी. सर रिफ्रेश But करने में now- आंसर रह गया ना? हाँ सर फिर से अब सिलेक्ट करना पड़ता है. नहीं रहेंगे. सर सब चला गया. Sir, if we refresh, then refresh में all सारा whatever कुछ we've select आएंगे. edited will go. चलो थोड़ी देर एक्स्ट्रा कर लो फिर. सिंपल सिंपल है, ज्यादा नहीं है. जस्ट रिकैप ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड वो हो जाएगा फटाफट. फिर वो रेशियो ऑफ एनर्जीज आपने पहले भी दिया था कभी तो. अच्छा, बोनस क्वेश्चन मिल गया मतलब तुम्हें तो अच्छा है. Sir, sir, can you please share the link again? I got disconnected due to power cut. व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है.
बट मैं यहाँ पे भी वापस शेयर Oh, okay, sir. तुम आंसर मार्क करो ना ध्रुविल, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बहुत पॉसिबिलिटी हो। ऐसा तुम्हें लगता है? ओके सर।